रुकिए, अगर आपको लगता है कि एक्सरसाइज 2.2 बहुत कठिन है, तो आज की इस क्लास को देखने के बाद आपको एक्सरसाइज 2.2 बहुत ही आसान हो जाएगी। और बिल्कुल हम एक स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे एक एक प्रश्न को। आपको क्या करना, कॉपी कलम लेके बैठ जाना है। चलिए शुरू करते हैं। क्या है, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुबानी प्रेस और आप देख रहे हैं द स्टडी प्लेस। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 जो कि क्लास 8 का है। और एक एक क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे बिना कोई एक स्टेप भी छोड़े। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, इसको हल करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। ये रैखिक समीकरण है। सबसे पहले हम बताते हैं समीकरण क्या होता है और व्यंजक क्या होता है। कहीं इस टाइप का लिखा हुआ रहता है, जैसे 2x प्लस वाई, इस टाइप का लिखा होता है। और कहीं क्या लिखा होता है, 2x प्लस वाई बराबर 0। और इसमें हम बताएंगे व्यंजक क्या होता है और समीकरण क्या होता है। जिसके बीच में जीरा सॉरी जिसके बीच में बराबर आ जाए वो हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। जिसका बीच में जीरा नहीं आए वो हमारा क्या हो जाएगा, व्यंजक हो जाएगा। ये क्या है, हमारा समीकरण। तो यहाँ समीकरण की बात हो रहे थे, इसलिए हम समीकरण के बारे में बता दिए। ये क्या होता है, समीकरण। समीकरण और जिसमें क्या है, बराबर नहीं आया जिसके बीच में, उसको हम क्या कहते हैं, व्यंजक कहते हैं। उसको क्या, व्यंजक। कहीं लिखा हुआ था कि निम्न व्यंजक को हल करें, कहीं लिखा हुआ था निम्न समीकरण को हल करें। यहाँ समीकरण के बात है तो ये भी बता दिए। अब इसको हल करते हैं, ये हल कैसे होगा। तो इसको पहले हम क्लीन कर देते हैं। क्लीन करने के बाद अब प्रश्नों को हल करने जाते हैं। चलिए, सबसे पहले हम प्यारा सा क्या लिख देंगे, हल लिख देंगे। हल लिखने के बाद इसको हम हल करते हैं। x/2 जो लिखा हुआ वो लिखते हैं -1/5 बराबर x बट्टे क्या है, 3 है, प्लस 1 बट्टे कितना है, 4 है। हम क्या करेंगे, जाति वालों को एक तरफ करेंगे, यानी x वाले को एक तरफ करेंगे, और बिना जाति यानी संख्या जो दिया हुआ हमारा, इसको क्या करेंगे, एक तरफ करेंगे। हमारा x वाला, इसको हम कोशिश करेंगे सबको एक तरफ लाने के लिए। और हाँ, एक चीज देख लीजिए, जैसे मान लीजिए प्लस, ये बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये माइनस जो है बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। गुना वाला बराबर के उधर जाता है तो क्या हो जाता है, भाग हो जाता है। भाग वाला बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैथ में, समझिए, बहुत ही एक कुंजी होता है एक मैथ का। ये सब प्रश्न हल करने वाला, अगर आपको यही पता नहीं रहेगा तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगा मैथ को हल करने में। जैसे मान लीजिए ये प्लस में x/3 क्या है, प्लस में बराबर के इधर लेके आएंगे। मान लीजिए प्लस वाले को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। या माइनस वाले को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको आप हल करते हैं। फिर या, अब यहाँ या का प्रयोग क्यों किए, देखिए, जब बीच में बराबर आ जाए तो फिर हम बराबर का प्रयोग नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, या का चिन्ह, ये क्या है, या है। ये इसको हिंदी में या भी लिख सकते हैं, या चिन्ह देके भी दे सकते हैं, या। अब देखिए x/3 किस में है, प्लस में है। बराबर के इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में, है ना। प्लस वाले बराबर के इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो जो है पहले वो लिख देंगे, x/2 लिख दिए। आप x वाला इधर भी है, ये प्लस वाला इधर लेके आएंगे तो क्या, माइनस। x/, क्या हो जाएगा, 3। अब देखिए, हम जाति वाले को एक तरफ करना चाहते थे। अब क्या बचा इधर, बराबर 1/4, तो 1/4 दे दिए। अब देखिए बराबर के इधर क्या है, -1/5 है। उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस वाला उधर जाएगा बराबर के तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा किस में है, माइनस में। उधर हम बराबर के भेजते तो क्या हो जाएगा, प्लस। क्या हो जाएगा, 1/5। ये हमारा हो गया। अब हम इसका हल करते हैं। 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, है ना। 6 दे दिए। अब 2 को कितना बार पढ़ेंगे, जो 6 आएगा। 2 को 3 बार पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आएगा। 3 को हम क्या करेंगे, x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x। माइनस है तो माइनस। 3 को कितना बार पढ़ेंगे, जो 6 आएगा, 2 बार, है ना। 2 को x से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 2x। ये हो गया हमारा। अब बराबर के इधर वाला का काम करते हैं। इधर भी हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 5 और 4 का एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा, 5 चुके 20 हो जाएगा, है ना। तो 4 को कितना बार पढ़ेंगे, जो 20 आ जाएगा। 4 पंचे 20, 5 एकम 5, है ना, प्लस 5 को कितना बार पढ़ेंगे, 20 आएगा। 5 चुके 20, 4 बार। 4 को 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। ये भी हो गया। अब आ जाते हैं आगे। इसको आगे करने से क्या, हम इसको छोटा थोड़ा कर देते हैं, बोर्ड में जगह हो जाएगा, है ना। चलिए, अब इसको लेते हैं इधर। फिर या, अब देखिए 3x में 2 गो x चले गया, हमारे पास कितना गो x बचा, ओनली x बच गया, x। अब बट्टे में क्या है, 6 है तो 6 दे देते हैं, बराबर। अब देखिए 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 5 4 9, बट्टे में क्या है हमारा, 20 है, तो 20 दे दिए। देखिए अब हम क्या करेंगे, ऊपर ऊपर और नीचे नीचे काट सकते हैं। यहाँ किससे कट रहा है तो काट देते हैं, है ना। काटने के लिए काट भी सकते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। काट देंगे तो हमारा छोटा हो जाएगा, काट देंगे ज्यादा पड़ जाएगा। 2 तिया 6, 2 दाएं कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये कट गया, और नहीं कट रहा है, नीचे नीचे ऊपर ऊपर ही कटेगा। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, क्रॉस नहीं कटेगा। जब गुना रहेगा तब क्या होगा, कोना कोनी भी कटता है। तो फिर यहाँ आप देखिए 10 गुना x क्या हो जाएगा, 10x बराबर 9 तिया 27, 27 दे दिए।
फिर यहाँ अब देखिए यहाँ गुना वाला है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भागा में। देखिए गुना वाला बराबर को उधर भेजते हैं तो क्या आ जाएगा, भाग। तो 10 गुना है तो हम क्या करेंगे, गुना को उधर भेजेंगे। x बराबर क्या हो जाएगा, 27 भागा 10। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, बहुत ही आसान है। ये हमारा आंसर आ गया। अब आते हैं अगला, ये पहला नंबर था, अब आ जाते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, इसको देख लेते हैं। n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर क्या है, 21, 21 दिया हुआ है। तो इसको भी हल करते हैं। हल ये दूसरा है, तो दूसरा नंबर भी हल करते हैं। n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर क्या दिया हुआ है, 21, ये दिया हुआ है। फिर या अब देखिए क्या करेंगे, सारा ये जाति वाला एक तरफ ही है, ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, और ये बिना जाति वाला क्या उधर दिया हुआ है, तो हमको इधर उधर तो करने की जरूरत है नहीं। अब डायरेक्ट इसको ही हल करते हैं। यहाँ भी एन एन एन, तो एन वाला है सारा, तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। 2 4 6 का एलसीएम ले लेंगे रफ में। 2 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ले लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और नहीं करता 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। तो 12 लिख देंगे। 2 को कितना बार पढ़ेंगे, जो 12 आ जाएगा, 6 बार। 6 को n से गुना करने के क्या आएगा, 6n माइनस होता है। माइनस 4 को कितना बार पढ़ेंगे, 12 आएगा 3 बार। 4 तिया 12 होता है। 3 को 3 से गुना करेंगे क्या, 3 तिया 9, n का n दे देंगे। प्लस है तो प्लस। 6 को कितना बार पढ़ेंगे, 12 आएगा 2 बार। 2 को क्या करेंगे, 5n से गुना कर देंगे, 5 दूनी 10n हो जाएगा बराबर 21 का, तो 21 ही दे देंगे। उसके बाद फिर या अब ये सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जो जुटेगा। देखिए 6 ये प्लस वाला है, ये प्लस वाला, प्लस का काम पहले होता है। 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16। 16n माइनस 9n, ये माइनस में था इसलिए माइनस 9n बट्टे क्या हो जाएगा, 12 बराबर हमारा कितना बचा, 21। ये हो गया। फिर या 16n में 9n चले गया, हमारे पास कितना बचा, 7n बच जाएगा, है ना। तो 7n बट्टे कितना हो जाएगा, 12 बराबर 21। ये हो गया। इसके नीचे में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है ना। फिर या आगे का काम करेंगे आप, है ना। या अब देखिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के लिए क्या करते हैं, 7n गुना 1, तो वही आ जाएगा 7n ही आएगा। अब इधर क्या, 21 गुना 12, है ना, 21 गुना 12, ये हो गया। अब ये 7 किस में है, गुना में, उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो उधर भेज देते हैं इसको। n बराबर क्या हो जाएगा, 21 गुना 12 बट्टे के कितना हो जाएगा, 7। 7 एकम 7, 7 तिया 21, ये हो गया। 12 तिया कितना हो जाएगा हमारा, 36। n बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 36। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कितना आसान है, आप लोग भी बहुत आसान लगता होगा। चलिए फिर आते हैं अब अगला प्रश्न की ओर। दूसरा नंबर था, अब तीसरा नंबर की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर क्या, x प्लस 7 माइनस 8x बट्टे 3 बराबर 17 बट्टे 6 माइनस 5x बट्टे क्या है, 2 है। अब इसको भी हल करते हैं, फिर वही बात हो जाएगा। इसमें भी क्या, जाति वालों को एक तरफ करेंगे, बिना जाति वालों को क्या करेंगे, एक तरफ कर देंगे बराबर। चाहे इधर करेंगे उधर करेंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं, किधर भी कर सकते हैं आप। हल इसको भी हल कर देते हैं। अब x वाला इधर है, ठीक है, ये x वाला नहीं है ना। उसके बाद ये भी x वाला है बराबर के इधर एगो, सिर्फ x वाला नहीं, उसको क्या करेंगे, उधर भेज देंगे बराबर के इधर भी। देखिए एगो x वाला यहाँ, इसको इधर लेके आने की कोशिश करेंगे, है ना। देखिए x उसके बाद क्या, इसको तो हमको उधर भेजना है, ये x वाला नहीं है, माइनस है तो माइनस 8x बट्टे 3। अब बराबर के इधर देखिए क्या दिया हुआ, 5x बट्टे 2, इसको इधर लेके आ जाएंगे, माइनस में तो क्या हो जाएगा, प्लस 5x बट्टे 2 बराबर क्या बचा इधर, बराबर के 17 बट्टे 6, और एक बराबर के इधर क्या था, प्लस में 7 था, उधर चले जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 7। कुछ नहीं है तो नीचे में 1, इसका भी कुछ नहीं है तो नीचे में 1 दे दिए। अब इसको हल करते हैं, फिर हम या का प्रयोग करेंगे। इस सारा का एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 ही एलसीएम आएगा। 1 को कितना बार पढ़ेंगे, जो 6 आएगा, 6 बार। 6 गुना x करेंगे क्या आ जाएगा, 6x हो गया। माइनस है तो माइनस, 3 को कितना बार पढ़ेंगे, जो 6 आएगा, 2 बार। 2 को 8 से गुना करेंगे, 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16x। प्लस है तो प्लस, 2 तिया 6, 3 5 तिया 15, 15x बराबर। अब इधर भी क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो 6 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। 6 को कितना बार पढ़ेंगे, जो 6 आएगा, 1 बार। 1 को 17 से गुना करेंगे क्या आएगा, 17 ही हो जाएगा। माइनस का माइनस, 1 को कितना बार पढ़ेंगे, जो 6 आएगा, 6 बार। 6 को 7 से गुना कर देंगे, क्या होगा, 6 42, ये हो गया। अब देखिए हम कहते नीचे नीचे करता ऊपर ऊपर करता है, बराबर जब दिया तो ये 6 खत्म हो जाएगा, है ना। फिर या अब इधर देख लीजिए, 15x और 6x, ये प्लस में है, इसको एक ऐड करते हैं, जोड़ देते हैं, कितना हो जाए, 15 और 6 21x है। 21x माइनस 16x है बराबर क्या बचेगा उधर, 17 माइनस 42।
17 - 42 ये बच गया था, 6 तो खत्म हो गया था, है ना। अब देखिए क्या करेंगे, 21x में 16x चले जाएगा तो कितना x बचेगा, 5x। 5x बच गया। अब इधर देखिए, देखिए 17 में से 42 तो जाएगा नहीं, अगर जबरदस्ती इसको घटाएंगे तो क्या माइनस में आंसर आएगा। 42 में 17 को घटा दो कितना आ जाएगा, 12 में से 7 चले गया, कितना आ जाएगा, 7 5 12, है ना। इसमें से 3 में से 1 चले गया, 2 25, ये किस में आएगा, माइनस में आएगा, -25। फिर या 5 को तो नहीं, अब 5 को क्या करेंगे, गुना में उधर भेजेंगे 5 को, ये 5 को क्या करेंगे, हम उधर भेजने की कोशिश करेंगे। हाँ, x ये गुना में है, उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। चलिए इसको हम कह देते हैं x बराबर क्या हो जाएगा, -25/5। ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा हम इसको छोटा कर लेते हैं, या इधर लाइन ऐड करते हैं, सबसे बेहतर होगा, है ना। लाइन है दूसरा ऐड कर लेते हैं इसमें। क्या करेंगे, अब 5 किस में गुना में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागे में हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, -25/5, काटेंगे, 5 एकम 5 पचे 25, फिर या x बराबर क्या हो जाएगा, -5। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर था कितना नंबर का, 3 नंबर का। ये भी हल हो गया। अब आ जाते हैं चौथा नंबर प्रश्न की ओर। चौथा नंबर प्रश्न क्या है, इसको देख लेते हैं। x-5/3 बराबर 3, सॉरी x-3/5 ये दिया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। चलिए ये भी बहुत ही आसान है क्वेश्चन। x-5/3, देखिए यहाँ तो कोई संख्या इधर उधर करने वाला है नहीं, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे इसमें। ये बिल्कुल आसान है और भी हल हो जाएगा बढ़िया से, ठीक है। क्या करेंगे, 5 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मतलब गुना है, 5 को क्या करेंगे, ये ऊपर वाले से पूरा का गुना करेंगे। 5 गुना क्या हो जाएगा, x-5, इसमें गुना हो जाएगा, बराबर है तो बराबर, ये 3 को ये पूरा ऊपर से गुना करेंगे, 3 गुना क्या हो जाएगा, x-3, ये भी हो गया। अब इसको अंदर घुसाएंगे, 5 को तो क्या आ जाएगा, प्लस इंटू प्लस, प्लस ही हो जाएगा, 5 गुना x क्या हो जाएगा, 5x, प्लस इंटू माइनस, माइनस बचे 25, ये हमारा हो गया। अब आते हैं इधर, 3 गुना x क्या हो जाएगा, 3x, प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 या 9, ये हो जाएगा ना। अब इधर देखेंगे, जाति वाले को एक तरफ लेके आएंगे और बिना जाति वाले को क्या करेंगे, एक तरफ डालेंगे। क्या करेंगे, यहाँ x वाला इधर है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम x वाले को बराबर के इधर को लेके आएंगे, है ना। 5x प्लस में तो इधर आ जाएगा तो -3x हो जाएगा, बराबर का बराबर, इधर क्या बचा, बराबर इधर -9 बचा। अब देखिए ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +25, है ना। फिर या आगे चलते हैं, 5x में 3 गो x चले गया, हमारे पास कितना x बचेगा, 2x बच जाएगा, 2x बराबर। अब देखिए 25 में 9 चले गया, कितना बचेगा, देखिए 9, हाँ। अब क्यों करेंगे, 9 टका कर्जा था मेरे पास, 25 टका आ गया, और कितना पैसा मेरे पास कर्जा आ गया, कर्जा वाला दे देंगे तो फिर भी बचेगा मेरे पास। अब इसको घटा देंगे, क्या करेंगे, 25 में 9 चले जाएगा, कितना बचेगा, 15 में से 9 चले गया, 6 16, 16 और 9 कितना हो जाता है हमारा, 25 हो जाता है। अब उसके बाद क्या करेंगे, प्लस में ही होगा। अब यहाँ भी काट से 2 एकम 2, 2 8 16 कर सकते हो, नहीं तो फिर क्या करेंगे, गुना में उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 16/2, 2 एकम 2, 2 8 16, फिर या x बराबर हमारा कितना आ गया, 8 आ गया। यही हमारा क्या है, आंसर है। चलिए अब आते हैं अगला प्रश्न की ओर, चौथा नंबर हो गया, अब 5वां नंबर की ओर चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, 3t है यहाँ दिया हुआ, और क्या है 2t है, और इधर भी यहाँ क्या है t दिया हुआ है ना, ये कट गया है एडिटिंग करने में। चलिए इसको हल करते हैं। आप क्या करेंगे, आप जाति वाले को एक तरफ लेके आएंगे और बिना जाति वाले को एक तरफ लेके जाएंगे, ठीक। फिर या इसको हल करते हैं, या 3t माइनस 2/4 और 2t प्लस 3/3 बराबर 2/3 माइनस टी है, तो ये माइनस टी है तो इसको क्या करेंगे, बराबर के इधर लेके आएंगे, 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3। अब ये माइनस तो इधर आ जाएगा, क्या होगा, प्लस टी, इसके नीचे कोई नहीं तो 1 दे देते हैं, बराबर क्या बचा, बराबर कितना, 2/3 बच गया ये हमारा। अब इसका क्या करेंगे, पूरा का एलसीएम लेंगे, 4 3 और 1 का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, 12 आ जाएगा एलसीएम हमारा। 4 को कितने बार पढ़ेंगे, जो 12 आएगा 3 बार पढ़ेंगे। 3 को क्या करेंगे, ऊपर से सारा को गुना करेंगे, तो 3 गुना क्या करेंगे, 3t माइनस टी, ये हो गया।
अब 3 को कितना बार गुना करेंगे, जो गुना करेंगे जो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 3 को 4 बार, है ना। अब माइनस है तो माइनस 4 बार गुना करेंगे इसको, ऊपर वाले से पूरा गुना कर लेंगे। 2t प्लस 3, ई टी है प्लस 3। अब उसके बाद प्लस है तो प्लस डाल देंगे। एक को कितना बार गुना करेंगे, जो 12 आएगा, 12 गुना टी करेंगे, क्या आ जाएगा, 12t। ये हमारा हो गया हल। उसके बाद 2/3 है तो 2/3 डाल देते हैं। अब डायरेक्ट यहाँ भी काट सकते हो, 3 एकम 3, 3 12 हो जाएगा, कट जाएगा। अब इसको पहले हम अंदर का काम कर लेते हैं, तब उसको काटेंगे। अब प्लस इंटू प्लस, प्लस 3 तिया 9, 9t प्लस टू माइनस, माइनस 3 दूनी 6, इसका काम हो गया। अब इसका काम में आते हैं, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 4 दूनी 8t माइनस टू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 4 तिया कितना हो जाएगा, 12। ये हो गया, प्लस 12 है तो 12 टी का टी, ये हो गया। अब बट्टे में क्या है हमारा, 12, 12 दे देते हैं। इधर क्या बचा, 2/3, ये हो गया। अब आते हैं इसका आगे। अब देखिए प्लस वाला को एक काम कर, पहले प्लस वाला का काम करेंगे। ई प्लस में है टी वाला, 9t और क्या है 12t, कितना हो जाएगा हमारा, सॉरी हाँ 9t और 12t कितना हो जाएगा, 21t, 21t दे देते हैं। 21t। अब क्या बचा हमारे पास, सिर्फ क्या बचा, 8t माइनस 8t माइनस 8t। अब देखिए 12 माइनस 12 और माइनस 6 कितना हो जाएगा, 12 6 18 हो जाएगा, कितना माइनस 18, माइनस 18। और उसके बाद क्या बचा हमारा नीचे में 12, बराबर क्या बचा, 2/3 इधर। अब देखिए इसको हल कर देते हैं। 21t में 8t चले गया, हमारे पास कितना को टी बच गया है, घटाइए इसको। 21 में 8 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, अब इसके 11, 11 में से 8 चलेगा, कितना बचेगा, 3, 8 3 11, 3 बचा। इसके पास कितना 13 है ना, इसके पास एक बचा था, एक डाल दिया, 13 माइनस क्या 13t माइनस 18, 18 डाल देते हैं। उसके बाद क्या बचा 12 बराबर 2/3। अब देखिए 3 एकम 3, 3 चुका 12, ये हो गया। फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, 13t माइनस 18। उसके बाद क्या करेंगे, 4 दूनी 8, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए। फिर यहाँ अब ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 13t बराबर क्या हो जाएगा, 8 प्लस 18। फिर यहाँ 13t बराबर क्या हो जाएगा, 18 और 8 कितना हो जाएगा, 8 का 8 में 16, 16 का 6 यहाँ से 1, 1 2 26। अब देखिए ये गुना में है, 13t उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, है ना। कर देंगे t बराबर क्या हो जाएगा, 26 भागा 13, 13 एकम 13, 13 दूनी कितना हो जाएगा 26। फिर यहाँ t बराबर हमारा कितना आंसर आया, 2 आंसर आया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। चलिए बहुत ही आसान था ये भी क्वेश्चन, बस थोड़ा सा समझना है इसको बढ़िया से, और इसका क्या करना है, रिवाइज करते रहना है। चलिए अब आ जाते हैं हमारा ये कितना, पांचवा और छठा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, m-1/2 बराबर क्या है, 1 माइनस m-2 क्या है 3 दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन में। चलिए इसको भी आप हल करते हैं। हल अब क्या करेंगे, एम वाले यानी जाति वाले को एक तरफ करेंगे, और जो जाति वाला नहीं उसको एक तरफ करेंगे। देखिए यहाँ सिर्फ क्या है, बिना जाति वाला एक है, बाकी एम 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 वाला सारा है ना। इसको बराबर को उधर ही रहने देते हैं, और ये सबको क्या करेंगे, एक तरफ लेके आएंगे। क्या कर देंगे, एम हल करेंगे तो एम, इसके नीचे कोई नहीं तो एक दे देते हैं, माइनस है तो माइनस m-1/2। अब देखिए ये m-2/3 जो है माइनस में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। m-2/3 बराबर क्या बचा, एक बच गया। ठीक, इसको रहने देते हैं। अब क्या करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। नीचे हर वाले का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा 6 आएगा। एक को कितने बार पढ़ेंगे, जो 6 आएगा 6 बार पढ़ेंगे। 6 को m से गुना कर देंगे, क्या आ जाएगा 6m, माइनस है तो माइनस। अब उसके बाद देखेंगे 2 को कितना बार पढ़ेंगे, जो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 2 या 6 3 बार। 3 को क्या करेंगे, इगुटेटो से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ 3 गुना m-1 लिख देते हैं। प्लस है तो प्लस दे देंगे। 3 को कितना बार पढ़ेंगे, जो 6 आ जाएगा। 3 को 2 बार पढ़ेंगे, 6 आएगा। 2 को क्या करेंगे, इगुटेटो से गुना कर देंगे, 2 गुना m-2, ये हो गया। अब बराबर क्या बचा हमारा, एक बच गया। चलिए इसको भी हल करते हैं आप। 6m माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 3 गुना m क्या हो जाएगा 3m, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 गुना 1 क्या हो जाएगा 3, सॉरी 3 हो जाएगा यहाँ पे 3, ये हो गया। अब उसके प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 2 गुना m क्या हो जाएगा 2m, प्लस टू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2 दूनी 4, बच्चा कितना बचा 1, बट्टे का कितना हमारा दिया हुआ 6, तो 6 दे दिए।
अब देखिए हम क्या करेंगे, प्लस वाला का काम पहले कर दे, 6m और प्लस में क्या है यहाँ 2m, 6 और 2m क्या m हो जाएगा, 8m आ जाएगा, 8m दे दिए। अब उसके बाद माइनस वाला देखेंगे, माइनस वाला से 3m है तो -3m दे दिए। अब उधर देखेंगे क्या बचा, 4 और 3, देखिए ये माइनस में ये प्लस में है, 3 रुपए कर्जा था, सॉरी 4 रुपए कर्जा था, 3 रुपए दे दिया और हमारे पास कितना रुपए कर्जा बचेगा, 1 रुपए कर्जा। कर्जा हमेशा किससे, माइनस से सूचित किया आता है, 1 बच गया है ना। उसके बाद 6 है तो 6 दे देते हैं, बराबर 1 तो 1 दे दिए। अब उसके बाद करेंगे क्या, आगे का काम कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। इसके नीचे कोई नहीं तो क्या है 1, 6 गुना 1 करेंगे, पहले इसको कर देते हैं 8m माइनस 3m माइनस 1 गुना 1 करेंगे, वही आएगा है ना। तो सेम सेम लिख देते हैं 8m माइनस 3m माइनस 1 बराबर। अब 6 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 ही आएगा। फिर यहाँ देखिए 8m में 3m चले गया, क्या m बचा, 5m बचा, 5m माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 6। फिर यहाँ अब देखिए ये क्या है, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, 5m बराबर क्या हो जाएगा 6 प्लस 1। फिर यहाँ 5m बराबर क्या हो जाएगा 6 7। फिर यहाँ ये m क्या है, 5 गुना m है, गुने में उधर जाएगा तो भागे में हो जाएगा ना, भाग में आ जाएगा, m बराबर क्या हो जाएगा 7/5। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए आज का क्लास यही तक रहेगा। अब इसका जो आगे प्रश्न है कितना, 7 8 9 जो भी प्रश्न है उसको क्या करेंगे, दूसरा पार्ट में लेके उसको आएंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।